बच्चों, सो आज IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का पेपर हो गया है, जिसमें आज इस सेशन में हम लोग रीजनिंग के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। 4 अक्टूबर की शिफ्ट 1 से लेके शिफ्ट 3 तक जो पजल्स पूछे गए थे और कुछ मिसलिनियस के क्वेश्चंस इस सेशन में मैं करवा रही हूँ। सारे के सारे तो नहीं कवर हो पाएंगे, लेकिन टोटल 12 क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें मेनली आपके पजल्स हैं, ओके, और कुछ मिसलिनियस के क्वेश्चंस भी हैं। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मेन स्टडी एक एजुकेशन चैनल है, जिसका गोल है आप सभी स्टूडेंट्स तक फ्री में कंटेंट को पहुंचाना और यूट्यूब पर मेंस की तैयारी सभी को कराना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूट्यूब पर प्रीलिम्स के कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन मेंस का कंटेंट बहुत ही रेयरली अवेलेबल होता है। तो इस चैनल पर आपको मेनली मेंस का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन क्योंकि आज प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, सो आई थॉट कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपके साथ पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो ये छोटा सा कोट आप लोगों के लिए कि आप लोगों को लकी होने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। ओके, सो यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपकमिंग क्लासेस के लिए। एंड ये रहा आपका पहला सवाल 4 अक्टूबर शिफ्ट 1 का, जो कि अनसर्टेन लीनियर आया था। बोला है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, सारे के सारे आपके नॉट फेसिंग हैं। 2 पर्सन आर देयर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 लोग हैं। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकेंड लेफ्ट में आपका सी आना है, ओके, बट नॉट एडजेसेंट टू ए, लेकिन ए के एडजेसेंट हमारा सी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं केसेस कि ए क्या हमारा यहाँ पर लेफ्ट में आ सकता है, बी के नहीं, बी के लेफ्ट में ए नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स इट्स कन्फर्म्ड कि 2 के गैप पर हमारा जो ए है वो बी के राइट में ही जाएगा 110%। डी इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, कि डी हमारा एंड पर आना है, ओके। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड सी, कि डी और सी के बीच में 2 लोग आने हैं। तो 2 के गैप पर क्या डी जो है वो सी के राइट में आ सकता है? नो, नॉट पॉसिबल, डी ने हमारा एंड पर आना है। दैट्स वाई डी जो है वो कंफर्म है सी के लेफ्ट में आएगा। उसके बाद 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, की ई और डी के बीच में 3 लोग आने हैं। तो 3 के गैप पर हमारा ई यहाँ पर आ जाएगा। द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, कि ए के राइट में जितने भी लोग आने हैं वो ट्वाइस होंगे, वो 2 गुना है जितने भी आपके ई के लेफ्ट में होने हैं। चेक कीजिएगा कि ई के लेफ्ट में कितने पर्सन आ रहे हैं, हमारे पास 4 लोग आ रहे हैं। तो ए के राइट में अकॉर्डिंगली कितने लोग हो जाएंगे? 8 लोग हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। काउंट कर लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने आए हैं। 4 4 8 4 12 4 16 और 1 17, टोटल हमारे यहाँ पर 17 पर्सन आ गए हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जिस बच्चे ने मुझे क्वेश्चन बताया था उसने बोला था कि मैम मेरा तो यहाँ पे 16% आ रहे थे, किसी ने बोला मैम मेरे 22% आ रहे थे। सो हो सकता है कि कुछ 1-2 स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे हो, ठीक है, लेकिन कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन था और ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 का, ठीक है। मतलब कि जस्ट रीड करते जाओ एंड ड्रॉ करते जाओ, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी इसमें थी नहीं। शिफ्ट 1 वॉज रियली ईजी, स्पेशली रीजनिंग की अगर हम बात करें, ओके। सो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन ये स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके बनाया गया क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ पर 8 लोग आपको दिए जा रहे हैं, जो कि सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल, जो कि हमारे सेंटर फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 सर्कल्स बना लेते हैं। टोटल उसमें हमारे 8 लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे हमारे इनसाइड फेस कर रहे थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी आया था। शिफ्ट 1 वॉज रियली वेरी ईजी। 3 पर्सन जो है आपके वो एम और यू के बीच में बैठे हुए हैं। के और यू जो है हमारे वो इमीडिएट नेबर्स हैं। 2 पर्सन जो है हमारे वो के और वाई के बीच में है। तो यहीं पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। एम और यू ऑपोजिट आ जाएंगे, क्योंकि 3 का गैप है। 8 लोगों की सिटिंग में अगर 3 का गैप दिया जाता है, मतलब कि वो ऑपोजिट हो जाएंगे हमारे। के और यू क्या है? एडजेसेंट है हमारे। तो के हो सकता है कि यू के लेफ्ट में हो या उसके राइट में हो, तो हम केसेस ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद के और वाई में 2 का गैप है, तो 2 के गैप पर यहाँ तो वाई आ नहीं सकता, एम बैठा हुआ है, तो 2 के गैप पर यहाँ वाई आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वाले केस में अगर हम देखें तो 2 के गैप पर यहाँ वाई नहीं आ सकता, तो 2 के गैप पर वाई आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, ओ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, वी के इमीडिएट लेफ्ट में ओ आएगा। पी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट में हमारा पी आएगा। टी एंड एम आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, कि टी और एम हमारे पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। ओके, लेट्स चेक कि वी और ओ कहाँ पर बन सकते हैं। सबसे पहले तो वी और ओ यहीं पर बन सकते हैं फर्स्ट केस में, और कोई जगह नहीं है। और v के इमीडिएट लेफ्ट में o आना है, तो v यहाँ पर आ जाएगा, o यहाँ पर आएगा। सेकंड केस में v और o यहीं पर आ सकते हैं, तो v के इमीडिएट लेफ्ट में o आ गया है। उसके बाद t m का पड़ोसी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो t को यहाँ लेना पड़ेगा, इसमें t को यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि t m का पड़ोसी नहीं हो सकता। और t के सेकेंड राइट में p आ रहा है, तो p को प्लेस कर दीजिएगा। अब अगर आप फर्स्ट केस में देखेंगे तो p जो है वो उसके सेकेंड लेफ्ट में आ रहा है, दैट्स वाई फर्स्ट केस कैंसिल हो गया। सेकेंड केस में अगर मैं देखूंगी तो ये t का सेकेंड राइट कहलाएगा, येस, एंड इट्स डन, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपका डन हो रहा है। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपका शिफ्ट 1 में आया था सर्कुलर सेटिंग का, बहुत ही इजी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बॉक्स बेस्ड पजल भी आया था आपका शिफ्ट 1 में। टोटल आपको 8 बॉक्सेस दिए जा रहे हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप बिटवीन पी एंड क्यू, कि पी और क्यू के बीच में 3 बॉक्सेस आने हैं आपके। तो क्यू नीचे भी हो सकता है या फिर क्यू जो है हमारा 3 के गैप पर ऊपर भी हो सकता है। ओनली 2 बॉक्सेस आर कैप बिटवीन क्यू एंड आर, कि क्यू और आर के बीच में 2 लोग आने हैं। एंड आर इज कैप्ड अबव क्यू, क्यू के ऊपर कहीं पर हमारा आर आना है। तो इसको हम प्लेस कर सकते हैं, यस एब्सोल्युटली प्लेस करिएगा इसको। क्यू और आर के बीच में 2 का गैप है और क्यू से ऊपर 2 के गैप पर आर ने आना है, इसमें भी आर यहाँ प्लेस हो जाएगा। टोटल 8 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बॉक्सेस आ रहे हैं यहाँ पर। यस, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ड अबव एस, कि एस के ऊपर जितने भी बॉक्सेस हैं आपके उतने ही टी के नीचे होने चाहिए। एस और टी को प्लेस करना है, अभी प्लेस करते हैं। आगे बोला है ओनली 4 बॉक्सेस आर कैप बिटवीन आर एंड एस, कि आर और एस के बीच में कितने बॉक्सेस आने थे आपके, टोटल 4 बॉक्सेस आने थे, ठीक है। एंड यू इज कैप्ड इमीडिएटली अबव वी, कि वी के इमीडिएटली ऊपर आपका यू आना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। आर और एस के बीच में 4 का गैप है, ओके चेक करते हैं। अगर मैं 1 2 3 4 के गैप पर एस को ऊपर लेती हूँ तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो रहे हैं बेटा, 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस हो गए हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि फर्स्ट केस में 1 2 3 4 के गैप पर एस को नीचे जाना पड़ेगा। अब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो रहे हैं, 4 3 7, ठीक है। और एस और टी की पोजिशनिंग सेम है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि एस हमारा सबसे लास्ट में है, तो अकॉर्डिंगली टी हमारा सबसे टॉप पर हो जाएगा। फर्स्ट केस में एस और टी की पोजिशनिंग ड्रॉ हो गई है। सेकेंड केस में चेक करते हैं एस कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 के गैप पर एस हमारा नीचे से थर्ड हो जाएगा बेटा, एस यहाँ पर आ जाएगा। और एस अगर नीचे से थर्ड है तो टी भी नीचे से थर्ड होना चाहिए बेटा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे 8 बॉक्सेस हो चुके हैं, राइट। एस और टी यहाँ भी प्लेस हो गए हैं। उसके बाद यू और वी, सेकेंड केस में अगर आप देखेंगे तो आपका यू और वी प्लेस नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई सेकेंड केस तो मेरा गलत हो गया। फर्स्ट केस में क्या यू और वी प्लेस हो सकता है, येस एब्सोल्युटली पॉसिबल है। आपका v यहाँ पर आ जाएगा, u यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट पर्सन w बचेगा आपका, w यहाँ सेट हो जाएगा एंड इट्स डन, क्लियर। तो इस टाइप से आपका ये बॉक्स पजल बन रहा था। अगेन इट्स वेरी इजी, सिर्फ 2 ही केसेस बन रहे थे। शिफ्ट 1 के क्वेश्चन सच में बहुत आसान थे। उसके बाद एक मंथ पजल भी आया था आपका, जिसमें आपको 8% दिए जा रहे थे, पी से लेके w तक। मंथ्स थे आपके फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी से ही मंथ स्टार्ट हो रहे थे। 2 बच्चों से कंफर्म किया था कि फरवरी से मंथ स्टार्ट हो रहे थे और नवंबर तक थे, और बीच में जून और सितंबर के जो 2 मंथ थे वो गायब थे। ये 2 बच्चों से मैं कंफर्म ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड नवंबर। और देखो क्योंकि ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे को जितना याद आएगा बच्चा उतना ही बता पाएगा ना। P was born in the month having 30 days, कि P किसी 30 वाले महीने में बॉर्न होता है। तो 30 वाला महीना एक तो मेरे पास अप्रैल है या फिर 30 वाला महीना मेरे पास नवंबर है। तो 2 केसेस बन जाएंगे यहाँ पर P को लेकर हमारे, राइट। उसके बाद बोला है नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर P, कि P से पहले जितने भी पर्सन बॉर्न होते हैं उतने ही S के बाद, यानी कि P और S की पोजिशनिंग सेम होगी। P अगर ऊपर से थर्ड है तो S नीचे से थर्ड होगा, P अगर हमारा लास्ट है तो S हमारा टॉप पर आ जाएगा। उसके बाद बोला हुआ है ओनली 3% बॉन्ड बिटवीन एस एंड आर, कि एस और आर के बीच में 3 लोग हैं। एस यहाँ पर है तो 3 के गैप पर आर कहाँ आएगा हमारा, आर हमारा मार्च में आ जाएगा। इस वाले में एस यहाँ पर है बेटा, तो 3 के गैप पर आर कहाँ आ जाएगा हमारा, आर हमारा जुलाई में आ जाएगा, डन। आर वॉज बॉर्न ईदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर क्यू, यानी कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि आर और क्यू हमारे एडजेसेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट केस में क्यू टॉप पर जाएगा और कोई जगह नहीं है। सेकेंड केस में क्यू के लिए पॉसिबिलिटी है, वेट करते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन रीड करो। ओनली 3% पर बॉन्ड बिटवीन क्यू एंड टी, कि क्यू और टी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं। तो फर्स्ट केस में टी कहाँ आ जाएगा हमारा, जुलाई पर आ जाएगा। सेकेंड केस में अगर मैं क्यू को नीचे लेती हूँ आर के, तो 1 2 3 के गैप पर यहाँ टी प्लेस हो सकता है, बिल्कुल। क्यू को अगर यहाँ लेती हूँ तो ऊपर टी के आने की जगह नहीं बचेगी, और नीचे भी 3 के गैप पर ऑलरेडी पी बैठा हुआ है। दैट्स वाई सेकेंड केस में क्यू कहाँ आएगा, अगस्त में आ जाएगा, और टी अकॉर्डिंगली मार्च में प्लेस हो जाएगा। V वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर यू, यू के इमीडिएटली पहले आपका V प्लेस होना है। तो फर्स्ट केस में U नवंबर पर आ जाएगा, V अक्टूबर में चला जाएगा, प्लेस हो रहा है आराम से। सेकेंड केस में U यहाँ पर आ जाएगा आपका मई में, एंड V उसके ऊपर चला जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं है।
बट W वॉज बॉर्न आफ्टर U, कि W जो है वो U के बाद बॉर्न हो रहा है आपका, तो W को प्लेस कर दीजिएगा, W हमारा लास्ट पर्सन है। चेक कर लीजिएगा कि किस केस में W जो है वो U के ऊपर आ रहा है। फर्स्ट वाले केस में W U के ऊपर आ रहा है, दैट्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड वाला केस मेरा राइट है एंड इट्स डन। ठीक है, तो इतना सिंपल, इतने इजी क्वेश्चंस आए थे शिफ्ट 1 में। आई नो शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 तक जाते जाते पजल्स जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो गए थे स्टूडेंट्स के लिए, बट कोई बात नहीं, आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक वर्ड आया था आपका स्केरलाइज, एक वर्ड आया, ये शिफ्ट 3 का नहीं, इनफैक्ट ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। नहीं, ये शिफ्ट 3 का नहीं, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था आपका। मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन था कि आपको एक वर्ड दिया हुआ है स्केरलाइज, इसमें आपको 3rd 5th 7th एंड 9th लेटर को पिक करना है। 3rd लेटर है आपका C, 5th लेटर है आपका A, उसके बाद 7th लेटर है आपका I, उसके बाद 9th लेटर था आपका E। इन 4 लेटर से आपका कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा था वो आपको बताना है। तो अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है आपका, तो आपने क्या मार्क करना था यहाँ पर, सेकेंड लेटर उसका। लेकिन ऐसा कोई भी मीनिंगफुल वर्ड आपका नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, मार्क X इफ़ नो सच वर्ड। तो अगर कोई भी वर्ड आपका फॉर्म नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर X मार्क कर देंगे। तो अगर आप इसमें कोई भी वर्ड आपका नहीं बना है और अगर आप X मार्क करके आए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, शिफ्ट 1 में आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी क्वेश्चंस आए थे, जो कि मिक्स सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। तो उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किए हैं। सीरीज़ ये सेम नहीं है, सीरीज़ ये मैंने क्रिएट की है, ठीक है, लेकिन मेरे पास 2 क्वेश्चन थे, मुझे अच्छे लगे तो मुझे लगा कि मुझे कराने चाहिए। इफ़ वी रिमूव ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 4, अगर हम इस सीरीज से वो सारे नंबर्स को रिमूव कर दें जो 4 से बड़े हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम 9 को रिमूव कर दें, 6 को रिमूव कर दें, 5 को, 7 को, 8 को, इनको अगर हम रिमूव कर देते हैं जो कि हमारे 4 से बड़े हैं, देन हाउ मेनी सिम्बल्स विल बी फॉलोड बाय सिम्बल, तो कितने ऐसे सिम्बल्स होंगे जिनके बाद में सिम्बल्स आ रहे हैं। ओके, तो इस सिंबल के बाद तो तब भी कोई सिंबल नहीं आएगा, एट द रेट के बाद भी नहीं आएगा, परसेंटेज के बाद भी नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे डॉलर के बाद आपको एक सिंबल देखने को मिलेगा, प्लस के बाद भी एक सिंबल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और उसके बाद और तो कोई सिंबल देखने को नहीं मिल रहा कि सिंबल के बाद सिंबल आ रहा हो, नहीं। तो ओनली यहाँ पर हमें कितने पेयर्स मिले हैं, ऐसे 2। देखो ये एग्जैक्टली सेम है, मैं ऐसा कह नहीं सकती, बट कुछ मिलता जुलता, मतलब 60 to 70% मिलता जुलता ऐसा आया था क्वेश्चन, क्योंकि अब यहाँ पे सीरीज़ एग्जैक्टली किसी को भी सीरीज़ कैसे याद रह सकती है ना। तो क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली यही था आपका। सीरीज़ अब डिफ़र कर सकती है, अब सीरीज़ डिफ़र है तो आंसर भी ऑब्वियसली डिफ़र करेगा ही करेगा, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन इस टाइप का आया था। एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर स्टूडेंट ने बताया था दैट हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, कि यहाँ पर ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 3 के मल्टीपल्स होंगे, प्रीसीडेड बाय ऐसे नंबर्स जिनके पहले सिंबल आता हो एंड फॉलोड बाय नंबर। ये क्या होने चाहिए, ये 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए। ऐसे नंबर्स जो 3 के मल्टीपल हैं और उनके इमीडिएटली पहले सिंबल और बाद में नंबर आता हो। तो 3 के मल्टीपल हमारा 9 है, 9 के पहले सिंबल और बाद में एक नंबर आ रहा है, तो ये एक पेयर हो गया। 3 का मल्टीपल 6 भी है, 6 के पहले सिंबल आ रहा है और बाद में एक नंबर आ रहा है, ये भी हमारा एक पेयर है। 3 भी हमारे 3 का मल्टीपल है, उससे पहले सिंबल भी है, बाद में एक नंबर भी आ रहा है। और उसके बाद अगेन 3 के पहले सिंबल है, बाद में नंबर भी आ रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने पेयर्स मिल गए हैं, 4 ऐसे नंबर्स हैं यहाँ पर हमारे जिनके पहले सिंबल आ रहा है, बाद में नंबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, जो कि पेयर ऑफ नंबर्स का था। आपको एक नंबर दिया गया है 9731852, इसमें आपको बताना था कि टोटल कितने पेयर्स बन रहे हैं। आइए काउंट कर लेते हैं। 9 से तो कोई पेयर नहीं बनेगा हमारा, अगर मैं फॉरवर्ड की तरफ जाऊँ। 7 से भी नहीं बनेगा, 3 से चेक कर लो, 4 5 6 नहीं बनेगा, 1 से 2 3 4 कुछ भी नहीं बनेगा, 8 से 5 से नहीं बनेगा। बैकवर्ड से चेक करिएगा ज़रा, 2 3 4 5 6 7, यस 2 to 7 आपका एक पेयर बन रहा है। 5 से चेक करिएगा, 5 6 7 8 9, नहीं 5 से भी नहीं बन रहा, 8 से भी नहीं बनेगा। 1 से बन रहा है क्या, 1 से भी हमारा कोई पेयर नहीं बन रहा है, नहीं। 3 से भी नहीं बनेगा, 7 से भी नहीं बनेगा। तो कितना पेयर बना है, ओनली 1 पेयर बन रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक है। कितना पेयर बना है हमारा यहाँ पर, ओनली 1 पेयर। तो जिन्होंने भी शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम दिया था, एक बार मुझे कंफर्म करेगा क्या आपका ये सेम क्वेश्चन आया था, चेक करना और मुझे बताना क्या ये सेम क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया था, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर देखने को मिल रहा है और कोई भी पेयर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद अगेन एक क्वेश्चन था शिफ्ट 3 का,
ये शिफ्ट 2 का था, ओके, और ये जो पेयर ऑफ नंबर्स का क्वेश्चन कर रहे हैं ये शिफ्ट 3 का आपका पेयर है 5 9 7 2 6 8 3। इसमें भी आपको पेयर्स बताने हैं तो काउंट करेगा। 5 से पहला ही पेयर हमें दिख रहा है 5 2 7, उसके बाद 5 से और कोई पेयर है नहीं, 5 से और कोई पेयर नहीं होगा, 9 से भी कोई पेयर नहीं बनेगा, 7 से भी नहीं बनेगा, 2 3 4 5 कुछ नहीं बनेगा, 6 से भी नहीं बनेगा, 8 से भी नहीं, 3 से भी नहीं। बैकवर्ड चेक करिएगा, 3 से 4 5 6 7, यस 3 to 7 एक पेयर बन रहा है मेरा। 3 से और कोई पेयर बनेगा नहीं, 8 से कोई पेयर बनेगा नहीं, 6 से 7 8 9, यस 6 to 9 हमारा एक पेयर बन जाएगा। 3 पेयर यहाँ पर बन रहे हैं हमारे। 2 से कोई पेयर बनेगा 2 3 4 5, यस 2 to 5 एक पेयर बन जाएगा। तो 4 पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पर टोटल हमारे। आपके भी अगर 4 पेयर्स बने थे तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताते जाना कि आपने क्या यही सेम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और क्या उनके यही सेम आंसर्स आए थे, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। अच्छा, शिफ्ट 3 का एक क्वेश्चन आया था जिसमें वर्ड आपको दिया गया है प्रोस्पेक्ट, ठीक है। इसमें बोला गया था कि वो सारे लेटर्स जो ओ के बाद आ रहे हैं उसको आपको क्या करना है, आर सक्सीडेड बाय अ लेटर, ठीक है। उसमें आपको यानी कि +1 करना है। जो भी लेटर्स आपके ओ के बाद आ रहे हैं इन सब में आपने +1 करना है, ठीक है। और रिमेनिंग जो लेटर्स थे ना, अच्छा एक लाइन मिसिंग है यहाँ पर, जो बाकी लेटर्स थे उनमें कुछ नहीं करना था, वो सेम रहेंगे, तो PRO विल रिमेन सेम, ठीक है। एंड इन सब में +1 करना था, तो P का Q बन जाएगा, EF बन जाएगा, CD एंड TU। उसके बाद आपको इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना था, तो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा लीजिएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका D प्लेस हो जाएगा, उसके बाद F प्लेस हो जाएगा, उसके बाद आपका O प्लेस हो जाएगा जो कि आपका 15 होता है, उसके बाद P प्लेस हो जाएगा जो कि 16 होता है, उसके बाद Q प्लेस हो जाएगा, उसके बाद R प्लेस हो जाएगा विच इज़ 18, उसके बाद T एंड उसके बाद U। अब आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर आपका 4th लेटर बताना है राइट से, तो राइट से 4th लेटर क्या आ रहा है आपका Q आ रहा है। मेरे ख्याल से तो सेम होना चाहिए। अगर कंडीशंस में कुछ डिफरेंस हुआ तो आंसर डिफरेंट आ सकता है, अगर कंडीशन भी एग्जैक्टली यही सेम थी तो आंसर आपका Q ही आना चाहिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था आपका शिफ्ट 3 में, जिसका एक वर्ड दिया गया था डिसीजन, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे बता रहे थे कि इस डिसीजन वर्ड का आपको क्या करना था, मीनिंगफुल वर्ड बनाना था 3rd लेटर से, 4th लेटर से, 5th 6th 7th लेटर से और 8th लेटर से, ठीक है। तो एक तो वर्ड बन रहा है बेटा आपका कॉइन वर्ड बनेगा और दूसरा आपका वर्ड बनेगा आइकन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं आपके कॉइन एंड आइकन। तो अगर एक से ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा, अगर इफ़ मोर देन 1 सच वर्ड, तो आपने आंसर यहाँ पे क्या लगा देना है, Y लगा देना है। ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब वहाँ पे ये ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस मैंने सेट किए हैं यहाँ पर, लेकिन वर्ड यही था और मीनिंगफुल वर्ड भी यही बन रहे थे आपके कॉइन एंड आइकन। उसके बाद शिफ्ट 3 के हमारे पास यहाँ पे कुछ पजल्स आए हुए हैं। एक पजल आया था आपका जिसमें प्रोडक्ट परचेज किया जा रहा था, अगर आपको ध्यान हो, सीक्वेंस बेस्ड पजल था आपका ये। 1 पर्सन बॉट बिटवीन C एंड D, की C और D के बीच में 1 पर्सन है। F बाइज इमीडिएटली आफ्टर C और D के बीच में एक पर्सन है। अब D ऊपर भी हो सकता है आपका, D नीचे भी हो सकता है, और F जो है वो C के इमीडिएटली बाद में बाय करता है, फाइन। 2 पर्सन बॉट बिटवीन F एंड E, की F और E के बीच में 2 पर्सन आने हैं। फर्स्ट केस में 2 के गैप पर D ऊपर है बेटा, तो 2 के गैप पर E नीचे आ जाएगा। सेकंड केस में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, लेट्स वेट। E बाइज आफ्टर F, लीजिए क्लियर कर दिया है कि E जो है वो F के बाद आना है, ये क्लियर किया हुआ है। 1 पर्सन बॉट बिटवीन A एंड E, की A और E के बीच में एक पर्सन है। ध्यान दीजिएगा 8 है यहाँ पे, 4 5 6 7 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, और कह रहे हैं कि A और E के बीच में एक पर्सन है। तो अगर A और E के बीच में एक पर्सन है तो इसमें नीचे तो नहीं जा सकता, यानी कि A ऊपर ही जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। इसमें ऊपर D ऑलरेडी बैठा हुआ है तो A कहाँ आएगा, नीचे आएगा। आगे बोला है 4 पर्सन बॉट बिटवीन A एंड B, की A और B के बीच में हमारे 4 लोग होंगे, तो ऑब्वियसली नीचे तो नहीं जा सकता क्योंकि एक बॉक्स ही इंक्रीज होने की गुंजाइश है। तो 1 2 3 4 के गैप पर क्या B हमारा टॉप पर जा सकता है, यस। अब देख लो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे यहाँ पर 8 हो चुके हैं, इसमें हमारे अभी 4 3 7 एक पर्सन की और गुंजाइश है। तो 1 2 3 4 के गैप पर यहाँ तो B आ ही नहीं सकता सेकेंड केस में बेटा, दैट्स वाई हमारा सेकेंड केस गलत हो चुका है, फर्स्ट वाला केस राइट है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मोर देन 1 पर्सन बॉट बिटवीन B एंड H, के B और H के बीच में एक पर्सन है, तो अकॉर्डिंगली आपका H C और D के बीच में आ जाएगा, ओके। उसके बाद लास्ट पर्सन जो बच रहा है उसको यहाँ प्लेस कर दीजिएगा। कौन बच रहा है आपका, A B C D E F G बच रहा है, तो G यहाँ प्लेस हो जाएगा एंड इट्स डन,
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 अक्टूबर आज ये भी आपका शिफ्ट थर्ड में आया था, आपका स्क्वायर सेटिंग का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम 2 स्क्वायर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, जो लोग कॉर्नर पर बैठे हुए हैं वो आपके आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, और जो लोग मिड पे बैठे हुए थे वो आपके इनसाइड फेस कर रहे थे, यानी कि आपका यहाँ पे डबल डायरेक्शन आया था, बाई डायरेक्शनल का क्वेश्चन आया था। इन्फॉर्मेशन है कि बी आपका मिड में आएगा, ठीक है जी, बी को मिड में प्लेस कर लेते हैं। उसके बाद बोला हुआ था 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 2 लोग थे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि डी बी के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट में डी प्लेस होना है, तो जी को प्लेस कर दीजिएगा। जी को मुझे यहाँ प्लेस करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये जी का इमीडिएट लेफ्ट होगा, तो जी आपका यहाँ प्लेस होगा। सेकेंड वाले केस में जी को यहाँ लेते हैं, तो क्या ये इमीडिएट राइट है? येस, एब्सोल्युटली ये इमीडिएट राइट होगा, तो जी यहाँ पर बिठा दीजिएगा। ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ए हमारा सी का पड़ोसी नहीं होगा। एंड ए और एच जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट भी आने हैं, फाइन। ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकेंड लेफ्ट में ई ने प्लेस होना है, अभी इसको प्लेस करेंगे। सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकेंड राइट में सी, जी इनसाइड फेसिंग है तो सेकेंड राइट में सी यहाँ पर प्लेस हो जाएगा हमारा, जी के सेकेंड राइट में। इसमें जी का सेकेंड राइट यहाँ पर आएगा बेटा, तो जी के सेकेंड राइट में सी को प्लेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट, ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए जो है हमारा वो बी का पड़ोसी नहीं है, तो ए बी और सी दोनों का ही पड़ोसी नहीं हो सकता बेटा। तो अगर मैं फर्स्ट केस में देखूँ तो ए यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ नहीं आएगा, और ए और एच ऑपोजिट आना है, तो ए और एच का पेयर यहीं पर बन सकता है, और कोई जगह नहीं है, तो ए यहाँ पर आ गया, ए के ऑपोजिट में एच आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद एच के सेकेंड लेफ्ट में ई है, क्योंकि एच हमारा आउटसाइड फेसिंग है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। बचा कौन? एफ, एफ यहाँ प्लेस हो गया। तो फर्स्ट केस तो मेरा डन हो गया, एक बार सेकेंड केस को भी चेक कर लेते हैं। इसमें ए और एच यहीं पर बन सकता है, लेकिन ना तो यहाँ ए आ सकता ना तो यहाँ, क्योंकि ए ना तो सी का पड़ोसी है, ए ना तो बी का पड़ोसी है। दैट्स वाई सेकेंड केस मेरा गलत हो गया, फर्स्ट केस राइट है, एंड इट्स डन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आए थे स्टूडेंट्स के थ्रू। अब देखो, जितने क्वेश्चंस मुझे बच्चों ने बताए हैं, स्टूडेंट्स ने बताए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए हैं। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस है, इसी टाइप का लेवल आया था। हाँ, सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट में कुछ बच्चों को फ्लैट पजल को लेके कुछ इश्यूज़ रहे हैं, तो फ्लैट पजल अभी तक हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन नहीं लेकर आई हूँ। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा स्पेसिफिकली आपके मीन्स के लिए। ओके, सो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक। ओके, अब ड्रॉप कर कमेंट अपना ज़रूर ड्रॉप करिएगा, अपना फीडबैक, क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम थे या नहीं, आपने आंसर्स क्या टिक मार्क किए, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन याद आ रहा है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और डेफिनेटली आप सभी इस चैनल पर नए होंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे इस चैनल पे और कंटेंट मिलता रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। द मेन स्टडी इज़ द चैनल। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, हैव अ गुड डे।